नमस्कार। इस वीडियो में हम गुरु, दीक्षा, देव दीक्षा विधान, योग्य और अयोग्य गुरु, शक्ति साधना में स्त्रियों से मिली दीक्षा का महत्व, शक्ति साधना में माँ से मिली दीक्षा का महत्व इत्यादि विषयों पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ना तो मैं किसी संप्रदाय से जुड़ी हूँ और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ना मैं दीक्षा देती हूँ और ना ही मुझे लगता है मैं कभी भी एटलीस्ट इस जीवन में तो मैं दीक्षा नहीं दूंगी, और ना ही मेरा उद्देश्य किसी कल्ट या फॉलोइंग को बढ़ाना या बनाना है। मैं हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, पर मानवता का धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा है और मुझे लगता है भगवान भी हमारे बनाए गए इन सब बंधनों से, इन सब लिमिटेशन से, जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था, इन सब से कहीं ऊपर है। प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली जब मैंने 20 साल के बाद फिर से कॉलेज ज्वाइन किया था, इस बार साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए, तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ते पढ़ते मंत्र और तंत्र की साइंस मेरी लाइफ में एंटर हुई। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम है काली लिनक्स, और एक बहुत ही कैजुअल एनवायरनमेंट में, बहुत ही कैजुअल, जिसमें मैं कहीं भी किसी भी अवस्था में बैठी हूँ, बट बिकॉज हमारे सॉफ्टवेयर का नाम काली लिनक्स है तो एक काली नाम जप शुरू हो गया। बहुत ही अनकॉन्शियसली भगवती काली नाम जप ने बिल्कुल लाइफ उलट पुलट कर दी। और मैंने देखा कि बचपन से हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, चंडी पाठ कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा कर रहे हैं, तंत्रोक्त देवी सूक्तम कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र वगैरह जो हम बचपन से कर रहे थे, ये सब मंत्र तंत्र की प्रैक्टिसेस में ही आता है। न मैंने कभी ध्यान दिया था, न मैंने कभी इस बारे में ज्यादा सोचा था, पर जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ते पढ़ते काली लिनक्स के थ्रू काली नाम जब शुरू हुआ तो मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में ज्यादा बढ़ा। और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक आया बहुत फेवरेंटली, बहुत तीव्रता के साथ, और वो था गुरु और दीक्षा का विधान। इस विषय को लेके आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग आपको जानने को मिलेंगी। बट सबसे अच्छा होता है जब आप शास्त्रों में जाकर पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करें कि आखिरकार वहाँ क्या लिखा गया है गुरु को लेकर, दीक्षा को लेकर, किस तरह के गुरु उत्तम होते हैं, किस तरह की दीक्षा का विधान बताया गया है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दूसरों की नॉलेज पर लिमिटेड हैं, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, और जो वो आपको बता रहे हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है। आपको ओरिजिनल पर्सपेक्टिव के लिए, आपको ओरिजिनल लर्निंग के लिए अपने शास्त्रों में जाना पड़ेगा। इस वीडियो का सारा कंटेंट मैंने रुद्र यामल तंत्र से लिया है एज इट इज, और थोड़ा सा पार्ट आगम रहस्य से लिया है। बेसिकली जब मैंने समझना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि 40 साल से जो हम चंडी पाठ कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल एनवायरनमेंट में, बिना किसी गुरु के, देखा जाए तो मेरी माँ मेरी गुरु थी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था, लेकिन हम लोग उसको 40 साल तक करते रहे। और मैंने देखा कि न केवल हमारे परिवार में, जैसे मैंने बोला मैं क्षत्रिय हूँ, राइट, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा की जाती है। मैंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी, मेरी मौसियाँ, इन सबको मैंने चंडी पाठ करते हुए देखा है, इन सबको मैंने शक्ति की आराधना करते हुए देखा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मंत्र चैंटिंग करना एक बहुत नॉर्मल पार्ट था मेरी अपब्रिंगिंग का। पर अब 40 साल बाद जाकर जब मुझे पता चला कि कैसे कितने सारे भ्रम, डर और कंफ्यूजन एग्जिस्ट करते हैं हमारे शास्त्रों और प्रैक्टिसेस को लेके, और कैसे अलग अलग बातें बताई जाती हैं, अज्ञान और डर के चलते इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस से आपको दूर रखा जाता है जो हमारा जीवन बदल सकती हैं, हमें एलिवेट कर सकती हैं और हर लेवल पर, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को बहुत ईमानदारी के साथ कवर करना चाहिए, ये बताते हुए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कई लोगों को डराते हैं, भ्रमित करते हैं और बहुत लिमिट कर देते हैं कि वो अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में हर तरह के विधान है, हर तरह के लोगों के लिए विधान है, और अगर हम अपने शास्त्रों को सही तरीके से समझे तो हम देखेंगे कि हर स्थिति के लिए कोई ना कोई विकल्प है। इस वीडियो में हम शास्त्रों से रेफरेंस लेकर ही सब समझने की कोशिश करेंगे, और खासकर रुद्र यामल तंत्र से श्लोकों को एज इट इज देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है और बार बार उठता है कि क्या हमें गुरु चाहिए, क्या बिना गुरु दीक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुरु की इम्पोर्टेंस, गुरु की महत्ता हर जगह बताई गई है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तम गुरु के लक्षण क्या होते हैं ये भी बताया गया है। जैसे ही आप शक्ति साधना में थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस इंटेंसिफाई होने लगती हैं, तो सबसे पहले दुविधा होती है कि क्या हमें गुरु चाहिए या नहीं चाहिए। गुरु का स्थान शास्त्रों में बहुत ऊंचा और बहुत पवित्र माना गया है। गुरु वो होते हैं जो आपको ईश्वर और खुद को भी समझने में मदद करते हैं। गुरु आपको बाहरी पूजा, बाह्य पूजा आराधना के साथ साथ आंतरिक पूजा आराधना भी समझाते हैं। विशेष रूप से तंत्र में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है, और यहाँ तक कहा गया है कि बिना दीक्षा लिए मंत्र का प्रयोग जो लोग करते हैं वे मंत्र उनको कोई फल नहीं देते हैं। उसी तरह जिस तरह शिला पर बोया गया बीज
फलदायी नहीं होता है। कहा गया है कि देवी की दीक्षा से विहीन पुरुष को न सिद्धि प्राप्त होती है और न उसकी सद्गति ही होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक सत्य है कि इस युग में, कलयुग में, एक योग्य और उत्तम गुरु मिलना भूसे की ढेरी में एक सुई को ढूंढना जैसा है। शास्त्रों में योग्य और उत्तम शिष्य के बहुत से लक्षण बताए गए हैं और एक गुरु और शिष्य में उन सभी लक्षणों का होना बहुत जरूरी है। यही वो कुछ कारण होते हैं कि कई बार प्रयत्न करके भी आपके मंत्र अनुष्ठान साधनाएं आपको रिजल्ट्स नहीं देती हैं, सफल नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है आपके गुरु में शास्त्र द्वारा बताए गए उत्तम गुरु के लक्षण ना हो, या हो सकता है कि एक शिष्य के रूप में आप में वो उत्तम शिष्य के लक्षण ना हो। और इसके साथ साथ बहुत सी बातें होती हैं जो बहुत कम बताई जाती हैं, जैसे शाक्त दीक्षा में स्त्री द्वारा दी गई दीक्षा का कितना महत्व होता है, शाक्त दीक्षा में माँ के द्वारा दी गई दीक्षा का कितना महत्व होता है, मंत्र और दीक्षा क्या आपको सपने में भी मिल सकती है, और उस स्थिति में बाह्य गुरु मतलब बाहरी गुरु, मनुष्य रूपी गुरु की कितनी महत्ता रहती है। उत्तम गुरु न मिले तो क्या करना चाहिए, या ऐसी स्थिति में आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए कि कोई भी गुरु मिले उन्हीं से आप मंत्र लेके किसी तरह अपनी साधना शुरू करें। फिर देव दीक्षा विधान क्या होता है, और अगर भगवती स्वयं हर विधि तंत्र मंत्र आपके सामने प्रकट करने लगे तो क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, गुरु ना होने की दशा में क्या क्या विधान है जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मंत्रों के लिए आपको दीक्षा की जरूरत होती है। बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे विधान है जो आप गुरु न होने की दशा में भी अपने आप कर सकते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं कि उत्तम गुरु के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक गुरु ढूंढना चाहते हैं, आपको पता है कि गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है, आप में एक ऐसी भावना है कि मुझे गुरु ही चाहिए, उन्हीं से मैं सीखूंगा, अपने आप मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप देखें कि जो गुरु आप ढूंढ रहे हैं उनमें उत्तम गुरु के लक्षण हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं साधना करने के 3 भाव बताए गए हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। ज्यादातर लोग पशु भाव से शुरू करके दिव्य भाव तक आते हैं, और कहा गया है कि दिव्य भाव में साधना करने वाला साधक स्वयं चंद्रशेखर शिव हो जाता है। गुरु कैसा होना चाहिए? पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव, इन तीनों भावों का ज्ञाता गुरु वेदांत का पारगामी विद्वान होना चाहिए। शांत, दांत, उत्तम कुल वाला, विनयशील, शुद्ध वेश वाला, शुद्ध आचरण वाला, उत्तम स्थिति में रहने वाला, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान, आश्रम धर्म का पालन करने वाला, ध्यान में निष्ठा रखने वाला, मंत्र तथा तंत्र शास्त्रों का विशारद, शिष्य के ऊपर निग्रह और अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ, जितेंद्रिय, मंत्रों के अर्थ का ज्ञान पूर्वक जप करने वाला गुरु होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज को एसेस करने के लिए आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर मान लीजिए आपको गुरु आपके एक मंत्र बता रहे हैं, विधान बता रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही डायरेक्शन है, सही बता रहे हैं। उसके लिए आपको भी थोड़ा सा पहले ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए स्वाध्याय हमारे शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि स्वाध्याय करिए। जब आप पुराण पढ़ेंगे, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे, जब आप तंत्र ग्रंथ भी पढ़ेंगे, शुरू करिए कम से कम पढ़ना, और आप देखेंगे कि सारे विधान साधनाओं को करने के लिए मंत्र सारे सब आपके शास्त्रों में दिए गए हैं। और पुराणों के लिए तो बोला गया है, बार बार बोला गया है कि हर मनुष्य को इसको पढ़ना चाहिए। और आप देखेंगे कि कितने सारे मंत्र तो आपको पुराणों में ही मिल जाएंगे, कितने सारे बीज मंत्र। भगवती का सबसे शक्तिशाली मंत्र शक्ति प्रणव जिसको हम बोलते हैं, वो आपको देवी भागवत पुराण में मिलेगा। 10 महाविद्या में एक महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, उनका जो बीज मंत्र है वो शक्ति प्रणव है। उसके बारे में पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में देवी भागवत पुराण में बताया गया है। और सबसे पहले के जो कुछ एक पन्ने हैं, जब अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बार बार बोला गया है हर मनुष्य को ये पुराण पढ़ना चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो वो बीज मंत्र भी तो आप पढ़ेंगे ना, तो सब सामने ही है आपके। लेकिन अगर आप एक बार खुद पुराण पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, वेदों को थोड़ा समझने की कोशिश कर अगर तब आप अपने गुरु को ढूंढने निकलेंगे और आप उनसे बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो आपको बता रहे हैं वो कितना सही है। क्योंकि निर्णय तो आप ही को लेना है ना कि आप एक उत्तम गुरु चाहते हैं या आप सिंपली कॉम्प्रोमाइज करके किसी के बात पे चले जाते हैं। लेकिन जो रिजल्ट होता है आपका, देखिए मंत्र प्रैक्टिसेस जो होते हैं, शक्ति साधना जो होती है, वो एक प्योर साइंस है। इट्स वेरी साइंटिफिक इन नेचर। साइंस का एक प्रॉपर रूल होता है कि आप उसमें एक सर्टेन आपकी हाइपोथेसिस है, मतलब आपने सोचा कि ये होगा, आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया,
स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिले। उस डेटा को आपने एनालाइज किया और आपने देखने की समझने की कोशिश की कि जो आपने सोचा था, जो आपकी हाइपोथेसिस थी, वो करेक्ट थी या नहीं थी। तंत्र के मंत्र के जो प्रयोग होते हैं वो यही होते हैं। आपको एक मंत्र दिया गया है, आपको एक प्रोसेस के साथ उसका अनुष्ठान करना है, पुरुषचरण करना है। आपने या तो सकाम या निष्काम भाव से इसको शुरू किया था, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मंत्र साधना, इन सब के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड हैं और वो सब आपको शास्त्रों में मिलेंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। फिर आपके जो गुरु बताएंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ वो सही बता रहे हैं। क्योंकि ये देखने के लिए कि हमारे गुरु ज्ञानी हैं कि नहीं है, आप कैसे पता चलेगा आपको? जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक तो आपको नहीं पता चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप खुद पढ़ें और उसके बाद फिर अपना संधान शुरू करें। उसके आगे बताया गया है, गुरु को स्वस्थ होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार रहित बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जिनमें अपने ज्ञान को लेकर, धन को लेकर, स्थिति को लेकर, पद को लेकर अहंकार हो। वो समझ ही नहीं पाए हैं फिर अभी शक्ति के तत्व को। फिर वो अगर खुद नहीं समझ पाए हैं तो आपको तो क्या ही समझाएंगे। काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा दूर रहने वाला। काम क्रोध, जिसको बात बात पे गुस्सा आए, बात बात पे जो गाली गलौज करना शुरू कर दे, बात बात पे कड़वे वचन बोले, वो एक उत्तम गुरु नहीं है। महान पंडित, पंडित माने जिसको बहुत ज्ञान हो। वाणी की कला में दक्ष, अगर किसी को अपनी वाणी पे ही कंट्रोल नहीं है, वाणी पे ही संयम नहीं है, तो यहाँ तो एक सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि वाग देवी सरस्वती का आशीर्वाद तो वहाँ है ही नहीं। अगर गुरु के पास, गुरु के ऊपर सरस्वती माँ का ही आशीर्वाद ना हो तो वो गुरु कैसे हो सकते हैं? देखिए, ज्ञान के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। मैं जब अपनी साधनाएं शुरू करती हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि मैं पहले माँ सरस्वती को प्रसन्न करूँ, उनसे प्रार्थना करूँ कि माँ मैं इस मंत्र का, चाहे वो मंत्र किसी का भी हो, किसी भी देवी देवता का हो, लेकिन विद्या की देवी कौन है, ज्ञान कौन देंगी हमें? वो तो माँ सरस्वती ही देंगी ना, या उनका कोई और स्वरूप। तो बहुत जरूरी होता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। और अगर आप गुरु हैं तो बहुत ही जरूरी है कि माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद हो। और अगर आपकी वाणी पे ही आपका संयम नहीं है तो इसका मतलब न तो आप किसी को सिखा सकते हैं, न खुद सीख पाए हैं अब तक। तो वाणी की कला में दक्ष होना एक गुरु के लिए बहुत जरूरी है। श्री संपन्न, सर्वथा यज्ञ विधान वेत्ता, पुरुषचरण करने वाला। पुरुषचरण के बारे में हमने एक वीडियो में बात किया था, अगर आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। मंत्रों का पुरुषचरण किया जाता है मंत्रों को एक्टिवेट करने के लिए। तो आपके जो गुरु हैं उन्होंने खुद भी बहुत सारे पुरुषचरण अनुष्ठान वगैरह किए हो मंत्र के। सिद्ध, हित एवं अहित से विवर्जित, सर्व लक्षण युक्त, महाजनों से आदृत, प्राणायाम आदि का सिद्धांती। प्राणायाम मंत्र साधना में बहुत ज़रूरी होती है। आपके गुरु को इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। उनको आपको सिखाना चाहिए कि प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, कैसे किया जाता है, किस तरह से सगर्भ प्राणायाम किया जाता है, मंत्रों के साथ किया जाता है। ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये मंत्र साधना के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ज्ञानी, मौनी, मौनी माने बहुत ज़्यादा ना बोले, मौन व्रत भी धारण करे टाइम टू टाइम। वैराग्य युक्त, तपस्वी, सत्यवादी, सर्वथा ध्यान परायण, आगमार्थ का विशेष रूप से ज्ञान रखने वाला, अपने धर्म में परायण, लिंग तथा चिन्ह से अपने को अव्यक्त करने वाला, होनहार, उत्तम दान देने वाला। दान की महिमा हर जगह बहुत बताई गई है। उत्तम दान देने वाला, लक्ष्मीवान, धैर्यवान और प्रभुता संपन्न लक्षणों वाला गुरु होना चाहिए। ये सब एज इट इज मैं रुद्र यामल तंत्र से उनके जो श्लोक हैं उनका जो हिंदी अनुवाद है मैं उसको ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप रुद्र यामल तंत्र में जाकर ये पूरा का पूरा जो पटल है ये पढ़ सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि एज अ शिष्य, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए। देखिए, अगर आपके गुरु हैं और वो एक अच्छे गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं, तो शिष्य के नाते वो सारे लक्षण आपके अंदर भी आएंगे, क्योंकि वो आपको सिखाएंगे, वो आपको मॉनिटर करेंगे, वो आपको देखते रहेंगे कि आप अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए, कोई भी मंत्र का अनुष्ठान, पुरुषचरण, विधान, ये सब जो स्टेप्स होते हैं कोई मुश्किल नहीं है इनको
पता करना, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप शास्त्र उठा के देखिए, आपको कहीं पे भी अनुष्ठान कैसे किया जाए, पुरुष चरण कैसे किया जाए, मंत्र कौन कौन से हैं, मंत्रों का हर तरह की चीज आपको मिल जाएगी। न्यास कैसे करें, किस तरह से करें, कौन कौन से करें, किस मंत्र के लिए क्या न्यास करें, आप मंत्र महोदधि वगैरह जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और आजकल एटलीस्ट इस युग में, इस समय में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छुपी हुई हो। हर बुक अवेलेबल है ऑनलाइन लाइब्रेरीज में सब कुछ है, लोग पढ़ रहे हैं, सब खुला हुआ है। बट जो चीज नहीं समझ रहे हैं वो ये कि प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए आपको एक अलग ही दिमाग चाहिए, और प्रोसेस से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको एक अलग ही दिमाग चाहिए। देखिए, प्रोसेस कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के लिए आपने एक अच्छा सा, जो उसके सूटेबल, उसके अनुकूल जो वातावरण होना चाहिए और जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसको बनाया कि नहीं बनाया। और ये वातावरण जो होता है फिर ये कई लेवल्स पे होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ सारी चीजें इकट्ठा करी और आप मंत्र जप करने बैठ गए। आंतरिक शुद्धि जो है उसको आपको सबसे पहले अटेन करना पड़ेगा। फिर अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो मंत्रों की ऊर्जाओं को एक्सेप्ट कर सकें, उनको ग्रहण कर सकें। तो बहुत सारी लेवल्स पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। उसके बाद आप अपना अनुष्ठान पुरुष चरण करते हैं मंत्र का। ये सब आपको गुरु सिखाएंगे। या फिर अगर आपको आपके ऊपर गुरु कृपा है, देखिए गुरु सिर्फ मानवीय गुरु नहीं होते हैं, सबसे बड़े गुरु हमारे महादेव हैं। उन्होंने ही ये सब उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही बताया है, उन्होंने ही सारे विधान भी बताए हैं कि अगर आपको मनुष्य गुरु नहीं मिल रहा है, मानव रूपी गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप क्या विधान करें। तो हमारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस का एक लेवल होता है ना, वो हर इंसान में अलग अलग होता है। इसको आप इस तरह से लीजिए कि आप 10 लोग हैं, आप सबको एक मैथ्स का क्वेश्चन दीजिए, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करेगा, राइट। कुछ लोगों को बहुत इजी लगेगा, कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कुछ लोगों को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उनको समझ ही नहीं आएगा। और कुछ लोगों को लगेगा कि क्या खेल तमाशे की चीज दे दिया, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा। क्योंकि सबकी अलग अलग ब्रेन पावर है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में, शक्ति साधना में तो आप इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जोड़ दीजिए। तो जो गुरु होते हैं वो आपको सब समझाते हैं। इवन मंत्रों का चयन भी जब किया जाता है तो गुरु आपकी पहले पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, आपको देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके आचरण के हिसाब से, आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आपके लिए कौन सा मंत्र ठीक रहेगा। ये तो सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली देख के, चक्र, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मंत्रों के चयन में की जाती हैं, और उसमें फिर गुरु आपको मदद करते हैं। तो प्रोसेस से पहले जो वातावरण और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें आपको गुरु मदद कर सकते हैं, लेकिन एक योग्य गुरु। कहीं ऐसे गुरु हैं कि आपने बस नाम सुन के दीक्षा ले ली और वो एक ही मंत्र हैं जो सबको दे रहे हैं। I mean, कुछ एक मंत्र हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शक्ति के मंत्र दें, कि शिव के मंत्र दें, कि भगवान विष्णु के मंत्र दें, कि माँ राधा के मंत्र दें, कि माँ दुर्गा। और शक्ति में भी कितने सारे फॉर्म्स हैं, माँ के, भगवती के कितने सारे फॉर्म्स हैं। सौम्य रूप है, उग्र रूप है, प्रचंड रूप है, तीव्र रूप है। I mean, अलग अलग शक्तियाँ हैं। ये सब आप कितना संभाल सकते हो ये गुरु आपको बता सकता है। और फिर उसके बाद एक पार्ट आता है कि उस पूरे टाइम में आप सब चीज़ों को, नियमों को ठीक से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आपने कर भी लिया, बट उसके बाद वाला जो पार्ट आता है रिजल्ट्स, जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं। क्योंकि अगर आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं, एक साधना कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, उसके बाद भी आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। उन सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, देखने के लिए कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही थी या नहीं। तो ये सब आपको एक गुरु इसमें मदद कर सकते हैं, अनलेस कि आप खुद ही उतना एलिवेटेड हैं, या आपके जो भीतर आपके गुरु हैं, महादेव या कृष्ण, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप जिनको आप गुरु मानते हो, वो अगर आपको मदद कर रहे हैं, या क्लियर कट अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, जो आपने सोचा वो पूरा हो गया, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टुवर्ड्स द एंड। तो शिष्य के रूप में भी आपके कुछ लक्षण होने चाहिए, नहीं तो ये बताता है कि फिर या तो आपके गुरु आपको ठीक से नहीं सिखा रहे हैं, या आप ठीक से सीख नहीं रहे हैं, आप उनकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो एज अ शिष्य ये सब लक्षण भी डॉक्यूमेंट किए गए हैं, बताए गए हैं स्पेसिफिकली कि क्या क्या होने चाहिए। और अब हम उन लक्षणों को देखते हैं। तो शिष्य के लक्षण हैं, शिष्य भी इन्हीं उपरोक्त लक्षणों से युक्त होकर सद्गुरु की सेवा में संलग्न रहे। श्रेष्ठ शिष्य परानंद रहित, कुरूप, कुष्ठी, क्रूर कर्मा, निंदित
तथा रोगी को गुरु न बनाएं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एज इट इज रुद्र यामल तंत्र में लिखा हुआ है। श्रेष्ठ शिष्य परानंद रहित, कुरूप, कुष्ठी, क्रूर कर्मा, निंदित तथा रोगी को गुरु न बनाएं। 8 प्रकार के कुष्ठों से ग्रस्त, गलित कुष्ठी, चिवत्र रोग से संयुक्त, हिंसा करने वाले तथा सदैव धन चाहने वाले को गुरु न बनाएं। स्वर्ण विक्रयी, चोर, मूर्ख, अत्यंत तुच्छ, काले दांत वाले, कुलाचार से रहित तथा शांति वर्जित एवं चंचल पुरुष को गुरु न बनाएं। पापी, नेत्र रोग से पीड़ित, परदामगामी, संस्कार रहित, वाणी बोलने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला तथा 6 अंगुली आदि अधिक अंग वाले को गुरु न बनाएं। कपटात्मा, हिंसक, बहुत एवं व्यर्थ बोलने वाला, बहुत भोजन करने वाला, कृपण तथा झूठ बोलने वाले को गुरु नहीं बनाएं। अशांत, भावहीन, पंचाचार विवर्जित एवं दोषों से परिपूर्ण अंग वाले गुरु की पूजा न करें, किंतु पिता की पूजा करें। अगर ये सब दोष पिता में है तो पिता को न त्याग दें, पिता की पूजा करें। ये सब रुद्र यामल तंत्र में लिखा है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मंत्र में लिपि की भावना तथा प्रतिमा में पत्थर की भावना रखने वाला साधक रौरव नरक में जाता है। यतः माता पिता जन्म देने में हेतु हैं, अतः प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु की विशेष रूप से इसलिए पूजा करना चाहिए क्योंकि वे धर्म और अधर्म के प्रदर्शक हैं। जो आपको सिखा रहा है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही रास्ते पे लेके जा रहा है, वो आपका गुरु है और उसकी आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। लेकिन पहले उत्तम गुरु ढूंढ लीजिए। और बताया गया है कि शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। कहा गया है कि गुरु की सेवा में निरत रहने वाला शिष्य 1 मास के भीतर गुरु कृपा से खेचरत्व को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गुरु को चाहिए कि 1 वर्ष पर्यंत शिष्य को अपने आश्रम में रखकर उसकी परीक्षा करे, फिर उसके गुण और दोषों के लक्षण का एवं उसके शुभाशुभ का विचार कर उसे मंत्र प्रदान करे। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ उत्तम गुरु होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि उत्तम गुरु अगर होगा तो वो आपको देख परख कर आपको मंत्र देगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन दे देगा या कहीं से भी दे देगा, या एक स्टैंडर्ड कॉमन मंत्र उसने रख रखा है जो सबको देता रहेगा। उत्तम गुरु आपको पहले परखेगा और उसके लिए वो 1 साल आपके साथ रहेगा या किसी तरह आपके संपर्क में रहेगा। पहले जो आश्रम व्यवस्था होती थी उसमें क्या होता था, शिष्य आश्रम में जाके गुरु के साथ रहते थे। गुरु उनको वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, परखते थे, उसके हिसाब से फिर उनको मंत्र दिया जाता था, साधनाएं बताई जाती थी। हम सब एक जैसे नहीं है ना। हम सबके सोचने का तरीका, हम सबका अपनी वाणी पे कितना संयम है, हम सबका अपने क्रोध पे कितना संयम है, हम सब में मेहनत करने की कितनी क्षमता है, हम सब अलग अलग तरह के हैं। और हम सब इसके अलावा हम कितना अपने पूर्व जन्म से कितना पाप और पुण्य लेकर चल रहे हैं, हमारा प्रारब्ध क्या है। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स अगर आप देखें जो आपको बहुत यूनिक बना देती हैं हर तरह से। तो सब साधनाएं, सब मंत्र सबके लिए नहीं होते, और इसलिए साधनाओं का, मंत्रों का, मंत्र पुरुष चरण का, अनुष्ठान का सबके लिए अलग अलग फल भी मिलता है। और इसको समझने में एक गुरु आपको मदद कर सकता है, अनलेस कि आपने महादेव को गुरु बना रखा है, कृष्ण भगवान को गुरु बना रखा है और आपने उनको बोला है बाबा आप समझाओ, तो वो आपको समझा देंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आप शरणागति ले लेते हैं किसी भी जगत गुरु की, जगत गुरु से यहाँ पे मेरा मतलब या तो महादेव बाबा या भगवान कृष्ण, ये जो 2 हैं, इनसे बड़े गुरु मुझे नहीं लगता किसी को मिल सकते हैं। मतलब हम मनुष्य जो हम अपनी मृत्यु तक को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि शक्ति को समझना तो देवताओं के बस की भी बात नहीं है। महादेव और भगवान कृष्ण भी लगे रहते हैं उनको समझने के लिए। आपको लगता है महादेव और कृष्ण से बड़े गुरु कोई होंगे? आप उनको एक बार अपने भीतर जागृत तो करिए। और ये आगे लिखा है, आगे स्पष्ट बताया है आगम रहस्य में कि कैसे अगर आपको उत्तम गुरु नहीं मिलते हैं, आप देव दीक्षा विधान से महादेव को गुरु बनाइए, उनकी शरणागति लीजिए। दुनिया आपको निराश कर सकती है, अगर आपने महादेव की या भगवान कृष्ण की शरणागति ले ली, उनको गुरु मान के, वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर अभी अनुभव इसका इस बारे में मेरा हुआ था, जिसके बारे में बाद में बात करूंगी। तो बोला गया है कि गुरु को चाहिए कि 1 वर्ष पर्यंत शिष्य को अपने आश्रम में रखकर उसकी परीक्षा करें, फिर उसके गुण और दोषों के लक्षण का एवं उसके शुभाशुभ का विचार करके उसको मंत्र प्रदान करें।
ऐसा न करने से विशिष्ट दोषों के कारण साधक की सिद्धि और पूजा का फल दोनों ही विनष्ट हो जाता है। देखिए क्लियरली लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो न तो साधक को सिद्धि मिलती है, ना ही पूजा का फल मिलता है। आप बहुत प्रयत्न करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, आपको ठीक से गुरु ने आपको नहीं बताया है, मंत्र नहीं दिया है, तो फिर आपको फिर उसका फल भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, मंत्र साधना बहुत वैज्ञानिक है, इसकी जो प्रकृति है वो बहुत साइंटिफिक है। सिंपल चीज, हाइपोथेसिस, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट, ये एक बेसिक साइंटिफिक, जब आप प्रैक्टिकल करते हो लैब में कोई भी साइंस सब्जेक्ट का, जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हो तो जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं, और यही चीज़ें हमारे मंत्र के प्रयोगों में होती हैं। मंत्र साधना क्या है, हम उसको प्रयोग भी बोलते हैं ना, तो प्रयोग माने क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल्स, आप ट्राई कर रहे हो, आपने एक कामना के साथ कुछ किया है, फिर आप एक सर्टेन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसको आपको फिक्स करना है। तो अगर आपके गुरु ठीक से आपको नहीं बताएंगे तो ना तो आपको सिद्धि मिलेगी और ना ही पूजा का फल मिलेगा, और ये स्पष्ट रूप से रुद्रयामल तंत्र में लिखा गया है। आगे लिखा है, कामी, कुटिल, लोक निंदित, झूठ बोलने वाले, उच्छृंख स्वभाव वाले, सामर्थ्यहीन, बुद्धिहीन, शत्रुप्रिय, सदा पाप प्रिय, विद्या शून्य, जड़ात्मक, कलयुग के कलह आदि से दोष से भरे हुए, वेद क्रिया से हीन, आश्रमाचार से वर्जित, अशुद्ध अंतःकरण वाले, सर्वदा श्रद्धा से रहित, धैर्यहीन, क्रोधी, भ्रमयुक्त, असचरित्र, गुण रहित, परदारगामी, दिन रात बुरे विचारों में निरत, अभक्त, इधर की बात उधर एवं उधर की बात इधर करके कहने वाले। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब रुद्रयामल तंत्र में लिखा है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके कहने वाले और अनेक प्रकार की निंदा से भरे हुए मनुष्य को कभी भी शिष्य न बनाएं। ये गुरु के लिए बोला जा रहा है कि इस तरह के अगर व्यक्ति हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको कभी शिष्य ना बनाएं। हे सदाशिव, गुरु यदि धन दान आदि के कारण ऐसे शिष्य का त्याग नहीं करता तो वह गुरु भी शिष्य ही के समान नारकी अथवा उससे भी विशिष्ट नरक का भागी होता है। इस प्रकार के गुरु में शिष्य का पाप संक्रांत हो जाता है, जिससे उसकी सिद्धि क्षण मात्र में विनष्ट हो जाती है और अकस्मात उसे नरक की प्राप्ति होकर उसके किए गए सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी लालच से, किसी लोभ से या अज्ञान से, आलस के मारे, बिना जाने समझे अगर कोई गुरु इस तरह के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाता है तो उसका भी गुरुत्व खत्म होने लगता है। ये क्लियरली लिखा है। तो जब आप कोई भी शिष्य बनाएं, अगर आप गुरु हैं और आप शिष्य बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके शिष्यों में ये सब लक्षण न हो। आगे लिखा है, इसलिए गुरु को चाहिए कि अच्छी तरह से विचार कर शिष्य का संग्रह करें, अन्यथा शिष्य के दोष से गुरु को भी नरकगामी होना पड़ता है। पति अपनी स्त्री को दीक्षा न दे, पिता अपनी कन्या को दीक्षित न करे और न पुत्र को ही दीक्षा दे, इसी प्रकार भाई भी भाई को दीक्षा न देवे। ये भी क्लियरली रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है। पर आगे लिखा है, यदि पति सिद्ध मंत्र वाला है तो वह पत्नी को दीक्षित कर सकता है। यदि एक ग्राम में शिष्य और गुरु दोनों निवास करते हैं तो शिष्य को चाहिए कि वह तीनों संध्या में जाकर अपने गुरु को प्रणाम करे। अगर आपने गुरु बना लिया है किसी को, फिर आपको गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर है। अगर आपको एक योग्य गुरु मिले हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और फिर अगर आप शिष्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो आप सीख रहे हैं फिर वो भी व्यर्थ है। उसका कितना फल आपको मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। अगर आपने किसी को गुरु बना लिया है, मान लिया है, तो फिर आपको शिष्य धर्म का पालन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप किसी से कुछ भी सीख रहे हैं, कम से कम सम्मान दीजिए और अपने माता पिता जैसा समझिए। आगे लिखा है, यदि दोनों के निवास में, मतलब गुरु और शिष्य के निवास में 1 कोस का अंतर हो तो शिष्य को भक्ति के साथ नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। मंत्र दीक्षा विचार भैरवी कह रही हैं यहाँ पे, हे प्रभु, यदि भाग्यवश महाविद्या का अथवा त्रिशक्ति का सिद्ध मंत्र कहीं से मिल जाए तो उस कुल से निश्चित रूप से उस मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। पिता और माता माँ को छोड़कर सर्वत्र गुरु का विचार करना चाहिए। प्रमाद से अथवा अज्ञान से बिना विचारे गुरु से मंत्र लेने वाला प्रायश्चित कर पुनः दीक्षा ग्रहण करे। अगर आपने खेल खेल में या जस्ट देखने के लिए किसी से कोई मंत्र लेके आपने दीक्षा ले ली है
तो फिर आपको प्रायश्चित करके फिर से दीक्षा लेनी चाहिए। देखिए, गुरु का चयन करना, गुरु बनाना, किसी को दीक्षा लेना, ये सब बहुत सीरियस बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, और उसके बाद फिर आपका आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर आप लाइटली लेंगे और सिर्फ प्रयोग के लिए खेल खेल में सब मंत्रों के साथ प्रयोग करना शुरू कर देंगे, खेलना शुरू कर देंगे, तो ये सब पलट कर आपके ऊपर आएगा। मंत्रों को खुद अपने पास आने दीजिए। मंत्रों के पीछे लालच में पड़कर मत भागिए। अगर आप में एक भक्ति है, आप में एक श्रद्धा है, आप में एक अटल शरणागति की भावना है, भगवती स्वयं अपना सब मंत्र तंत्र आपके सामने प्रकट कर देंगी, क्योंकि वो आपके अंतःकरण को देख रही है ना। वो आपके भीतर झांक कर देख सकती हैं कि आप में क्या है, कि वो आपके लिए क्या हैं, कि आप उनके लिए किस हद तक जा सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना त्याग कर सकते हो। ये सब भगवती देख रही हैं। वो खुद मंत्र तंत्र सिर्फ एक टूल है उन तक पहुंचने के लिए। कई लोग तो इतना जन्म से ही इतना उच्च अवस्था में होते हैं कि उनको मंत्र तंत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस माँ बोलना पड़ता है और उनका और भगवती का कनेक्शन वहीं से बन जाता है। वो भाव में विह्वलित होकर बस बोलेंगे माँ माँ माँ, और इस पुकार को सुनकर ही एक उनकी भगवती की ऊर्जा के साथ उनका एक संबंध बन जाएगा। तो इसलिए लालच में पड़कर मंत्रों के पीछे मत भागिए कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये मंत्र करूं, मुझे वो चाहिए तो मैं मंत्र करूं। जब आपकी जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, मंत्र भगवती का ही स्वरूप है, देवी देवताओं का ही स्वरूप है। वो खुद ब खुद आपके सामने आके अपने आप को प्रकट कर देंगे जब सही स्थिति आएगी। लेकिन अगर आप किसी को गुरु बना रहे हैं तो सबसे पहले तो एक सही गुरु ढूंढिए। दीक्षा को बहुत गंभीरता से लीजिए। देखिए कि जो गुरु आपको बता रहे हैं, जिस तरह से दीक्षा दे रहे हैं, वो सही भी है कि नहीं है। और उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। वो वहीं विधियां बताई गई हैं, क्योंकि शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि आपको 20 से 80% तक समझ में आए, बेस्ड ऑन आपका खुद का कितना आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं। किसी को 20% समझ में आएगा, किसी को 80% समझ में आएगा। हो सकता है किसी को सब समझ में आ जाए और किसी को कुछ भी समझ में ना आए, वो बिल्कुल उच्चाटित होकर छोड़ दे पहली बार में। गुरु यहाँ पे आपको मदद करते हैं फिर तो गुरु, लेकिन फिर ऐसे हो ना जिनको खुद भी सब अच्छे से समझ में आता हो। तो उसके लिए पहले आप खुद तो पढ़िए, जितना आपको समझ में आता है उतना पढ़िए। एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता तो भगवती शरण जाइए। बार बार उनको बोलिए, माँ मुझे सिखा दो, मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, मुझे विद्या दो, मुझे बुद्धि दो। बस धन मत मांगिए, हमेशा धन मांगिए बहुत बाद में जाके, या धन मत मांगिए। धन अपने आप आता है, सौभाग्यश्री अपने आप आती हैं। जब भगवती किसी भी रूप में आपके साथ आ जाएंगी ना, ये सब चीज़ें अपने आप आएंगी। पर पैसे वैसे मत मांगिए भगवान से। छोटी छोटी शूद्र कामनाओं के लिए भगवती के पास मत जाइए। उनको बोलिए, मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, ताकि मैं कुछ कर सकूं, अपना भी उद्धार करूं, आसपास के लोगों का भी उद्धार करूं। ये सब मांगिए आप भगवान से। वो आपको आपकी जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा देंगी वो। मेरे अपने सारे अनुभव यही हैं। मतलब मैं अब चूंकि मैं 40 साल से सब साधनाएं कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि ये सब साधनाएं क्या हैं, और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या थी। तो मैं एनालाइज कर सकती हूँ खाली अपनी लाइफ को, और अगर मैं एनालाइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ भगवती ने इतना कुछ दिया है कि उनकी दया का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी बहुत कराई है, परिश्रम कराया है, सिखाया भी है कि दुनिया में, जीवन में क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं। उसके साथ साथ सारी चीजें भी बताई हैं कि कैसे वाणी पे संयम होना चाहिए। क्रोध था तो क्रोध को निकालो, उसको हटाओ, प्रैक्टिस करो शांत रहने की। शांत रहकर भी तुम क्रोध को दिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान आपको सिखाएंगे, भगवती आपको सिखाएंगी। लेकिन उसके लिए खुद अपने आप उन चीजों को अपने पास आने दीजिए, भागिए मत चीजों के पीछे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो इसका सेकेंड पार्ट होगा, हम उसमें बात करेंगे कि स्वप्न में मिले मंत्रों से क्या होता है, और हम ये भी बात करेंगे कि स्त्री की शक्ति साधना में स्त्री से मिली दीक्षा और माँ से मिली दीक्षा का क्या महत्व है। मैं इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि क्लियरली बताया गया है कि स्त्री से मिली दीक्षा, माँ से मिली दीक्षा 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी होती है। ये रुद्र यामल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हमें कभी नहीं बताया जाता है, हमें कभी इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है कि स्त्रियों का शक्ति साधना में, मंत्र साधना में कितना महत्व है। अगर महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि स्त्री से मिली दीक्षा, माँ से मिली दीक्षा 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है, तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों का मंत्र दीक्षा में क्या महत्व है। और दीक्षा तो कोई तभी देगा ना जब वो खुद सक्षम होगा, गुरु के सब गुण उसमें होंगे। उसके लिए इसका मतलब उसने भी साधना की है, राइट।
तो अगले वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हम इन सब चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, उत्तम गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो आगम रहस्य में देव दीक्षा विधान के बारे में क्या बताया गया है। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप गुरु नहीं बना रहे हैं या आपके पास गुरु नहीं है या आपके पास मतलब कलयुग है, हम लोग के पास समय है नहीं है, या आपको लगता है आप उतना बड़ा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कौन कौन सी ऐसे विधान हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, हर मंत्र साधना के लिए आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में फिर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाय।